इसको जो है वो 2025 की सबसे बड़ी क्रिप्टो की चोरी कहा जा रहा है। BTC का कोई तो फ्यूचर है, क्यों कर रहे हैं लोग एक्यूमुलेट, क्यों अपने फंड्स में उसको शामिल कर रहे हैं, क्यों ये इसको एसेट लेके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है, क्या होगा वो इनको पता है और आपको पता नहीं। दैट्स वाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट्स वाई यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इन क्रिप्टो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्रिप्टो। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एज यूजुअल क्रिप्टो की न्यूज़। तो आज जो मेरे पास न्यूज़ है मैं उसको जल्दी से शेयर करता हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग इज एजिंग क्लोजर टू रियलिटी, प्रोमाइजिंग ब्रेक थ्रू in everything from drug discovery to encryption. But here's a twist: it could also bring lost Bitcoin back into circulation. Now this is the thing which can make scary situation in the market. So with enough power, quantum computers might crack old wallet keys, turning long dormant BTC into a treasure trove. Active users will migrate to quantum resistant addresses, but abundant wallets, fair game. Even Satoshi's 1 million BTC could be available. Something to chew on before the weekend. So ये बेसिकली जो न्यूज़ है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे अक्सर बेशतर, लेकिन कुछ दिनों पहले इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई और उसमें मामला ये थे कि एक फेयर सा क्रिएट हो गया था कि पहले क्वांटम कंप्यूटर चिप्स जो है वो बना ली गई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने आई थिंक बनाई है, और उससे एक ख़तरा था कि अब बिटकॉइन जो है वो बाकी नहीं बचने वाला। लेकिन फिर बाद में बहुत सारी डिटेल उसकी हैं जिसमें था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सेव है। तो अब यहाँ पे फिर से एक न्यूज़ निकल के आई है जो कि है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, और इसका जो बेसिकली सारा सिनेरियो उसमें कहा यह गया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग इज एजिंग क्लोजर टू रियलिटी, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बहुत करीब आ रहा है रियलिटी के। जो उसका बेसिकली बने हुए तो हैं, बट वो फाइनली एक पब्लिक पर्पस में और बहुत ज़्यादा यानी कि वाइल्ड यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। सो प्रोमाइजिंग ब्रेक थ्रू इन एवरीथिंग फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी टू इनक्रिप्शन, यानी कि इसको वाइड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी टू इनक्रिप्शन बेसिकली होती है कि कोड्स को सॉर्ट आउट करना और क्रैक करना। इन सिंपल वर्ड के इसको हम पेचीदा जो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसे उनको सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर्स। अब उसमें आगे कहा यह गया है कि बट हियर्स द ट्विस्ट, इट कुड ऑल्सो ब्रिंग लॉस्ट बिटकॉइन बैक इनटू सर्कुलेशन, यानी कि ये जो है क्वांटम कंप्यूटर जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है जो लॉस्ट बिटकॉइंस हैं उनको सर्कुलेशन में लाने के लिए, क्योंकि कुछ बिटकॉइंस जो हैं वो बेसिकली एक अननोन वॉलेट में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था और कहा जाता है कि वो सतोशी का वॉलेट था और सतोशी ने उनको एक अननोन एड्रेस पर भेज दिया था और उस वॉलेट को बंद कर दिया था हमेशा के लिए। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब ये वॉलेट जो है वो दोबारा से उसको जो है क्या कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर के वजह से उसे क्रैक किया जा सकता है और बिटकॉइंस को वापस लाया जा सकता है। यही इसमें बात की गई है कि जो क्या कहते हैं एक्टिव यूज़र्स हैं क्रिप्टो के, वो लोग जो हैं वो क्वांटम रेजिस्टेंट एड्रेसेस की तरफ जाएंगे, बट अबंडेंट वॉलेट्स यानी कि वो फिर उन वॉलेट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उन वॉलेट्स को यूज़ किया जाने लगेगा जो कि क्वांटम रेजिस्टेंट होगा, जो कि क्वांटम कंप्यूटर की जो पहुंच से दूर होंगे। सो ये एक ख़बर है, दोबारा से एक फेयर है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है क्योंकि प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब देखें आने वाले वक्त में हमें मुझे भी पता लगेगा। लेकिन जो लास्टली जो ये तमाम बातें करी तो उसमें यही एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ब्लॉकचेन जो है बेसिकली बनाई इस पर्पज़ के लिए कि उस तक आसानी से जो है वो क्या कहते हैं पहुंच उस तक ना हो सके। सो ये सारी बातें हैं। सो एक न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, और अब चलते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि वो हमारे किस बारे में है। So the second news is basically Bybit has been hacked. Bybit has been hacked, 1.4 billion in Ethereum and STETH stolen. ठीक है, Zach XBT जो कि basically Bybit के CEO हैं, confirm the exploit and funds are already on the move. The biggest crypto heist for 2025. Stay safe out there. बेबिट को जो है वो एक बेबिट एक्सचेंज है बेसिकली, बेबिट मैं गलत बोल रहा हूँ, बाइबिट एक्सचेंज है जिसकी जो है वो 1.4 बिलियन जो इथेरियम है उनको बेसिकली हैक कर लिया गया है।
$1.4 बिलियन के इथेरियम से उनको हैक कर लिया गया। अब वो जो सीईओ थे बेसिकली वो मूव कर रहे थे, उनका एक एक्सचेंज का जो है ना एक प्रोसेस होता है सिक्योरिटी का, उसमें वो लोग मूव कराते हैं अपने फंड्स को सेव रखने के लिए। तो वो इसी तरीके से वो लोग करवा रहे थे, लेकिन वो लिंक जो था उनके पास एक लिंक आया और जिसको उन्होंने नॉर्मल समझा और वो प्रोसेस का हिस्सा था। उसको जो है वो जैक XBT जो कि बेसिकली सीईओ हैं आई थिंक, उन्होंने बगैर यानी कि नॉर्मली था तो उन्होंने उसको क्लिक किया और वो बेसिकली सारा जो एक्सचेंज है वो हैक हो गया। अब फंड्स तो रिकवर कर लिए गए लेकिन मार्केट पे इसका असर हुआ और इथेरियम जो है, क्योंकि इथेरियम के जो है वो इथेरियम में चोरी हुई है तो ये इथेरियम काफ़ी क्रैश कर गया। 2100 तक आई थिंक इथेरियम क्रैश किया, अभी 24 के लगभग शायद घूम रहा है। सो इसको जो है वो 2025 की सबसे बड़ी क्रिप्टो की चोरी कहा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये मामला पहले भी चलते रहते हैं। FTX एक्सचेंज जो करप्ट हुई, बैंकरप्ट हुई बेसिकली, और उसके बाद ये चीज़ें ये मार्केट का हिस्सा हैं। तो थर्ड न्यूज़ की तरफ अब चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड न्यूज़ किस बारे में है। तो थर्ड न्यूज़ जो है वो बेसिकली 3 न्यूज़ का एक मिक्सचर है, और इसमें जो पहली न्यूज़ है हमारे पास वो है जी, Metaplanet buys 68 BTC for $6.6 million, boosting holdings to 2100 BTC. The firm aims to accumulate 10,000 BTC by year end। यानी कि एक फर्म है मेटाप्लैनेट के नाम से, और ये बेसिकली IT की फ़र्म है, कंपनी है। इस पर जो है मैंने रिसर्च अभी नहीं की, और अगर कभी भी करूँगा तो वो व्हाट्सएप में मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा। तो उन्होंने 68 BTC जो है वो लिए हैं 6.6 मिलियन के, और उनकी जो होल्डिंग्स थी 2100 BTC की, वो उसमें इजाफा हो गया 6.6 मिलियन की 68 BTC शामिल करने के बाद। द फर्म एम्स टू एक्यूमुलेट 10,000 BTC बाय ईयर एंड। उन फर्म का जो टारगेट है वो साल के आखिर तक 10,000 BTC एक्यूमुलेट करने का। सवाल पैदा होता है कि ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कुछ ना कुछ तो है जिसको कि इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। BTC का कोई तो फ्यूचर है, क्यों कर रहे हैं लोग एक्यूमुलेट, क्यों अपने फंड्स में उसको शामिल कर रहे हैं, क्यों ये इसको एसेट लेके चल रहे हैं? इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है, क्या होगा, वो इनको पता है और आपको पता नहीं है। दैट्स वाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट्स वाई यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इन क्रिप्टो। सो जो अगली इसमें जो चीज़ है देखने वाली, वो जो न्यूज़ है बेसिकली वो है कैनरी कैपिटल्स स्पॉट लाइटकॉइन ETF वाज लिस्टेड ऑन DTCC। DTCC बेसिकली एक एक्सचेंज है जिस पर कैनरी कैपिटल ने जो है वो स्पॉट लाइटकॉइन ETF जो है, कैनरी कैपिटल बेसिकली एक हेज फंड टाइप जो है वो एक, तो बेसिकली जो ये कैनरी कैपिटल जो है इन्होंने अपना ETF लॉन्च किया है DTCC एक्सचेंज पर, और signaling progress but pending SEC approval with a potential launch preparation underway। सो बहुत जल्दी ही अपना ETF लॉन्च करेंगे और इन्हें कुछ SEC की अप्रूवल चाहिए और ताकि ये कर सकें। अगेन इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। और थर्ड न्यूज़ है काइटो टोकन एयरड्रॉप क्लेम्स live on base before listing on Binance। OKX 24% of the 1 billion supply will circulate at launch। यानी कि काइटो टोकन का जो एयर ड्रॉप है क्लेम है वो लाइव हो चुका है। ये एयर ड्रॉप था, पिछले दिनों चल रहा था ऑन बेस बिफोर लिस्टिंग ऑन बाइनांस पर लिस्ट होने से पहले जो है उसको एयर ड्रॉप जो है उसका जो है क्या कहते हैं क्लेम शुरू हो चुका है। और OKX पर भी इसने लॉन्च किया, बाइनांस पर भी लॉन्च होना है, और सप्लाई जो है इसकी लॉन्च के वक्त वो इन्होंने बता दी हुआ है 1 बिलियन। सो ये थी कुछ न्यूज़। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।